पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि गत माह दिल्ली के 89 वर्षीय बुजुर्ग कारोबारी से सोलन में ठगी का मामला सामने आया था। इस मामले में सोलन थाना में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि मामले में उच्च न्यायालय द्वारा डीएसपी रैंक के अधिकारी से जांच के आदेश दिए गए, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वर्मा ने कहा कि 1 माह बीतने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने इस मामले में पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए और मुख्यमंत्री से सीआईडी से जांच करवाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने विमल नेगी मौत मामले में भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मेरे एक प्रेम प्रकाश मल्होत्रा है, मेरे दोस्त हैं दिल्ली से। ये एयरफोर्स से रिटायर हुए और जो है ये मतलब दिल्ली में इनका कारोबार भी था और 89 ओल्ड है ये। आप बताइए, इतनी ठगी का जो मामला हुआ वो चौपाल में जो है एक पंडित है बलदेव राज शर्मा, उसके पुत्र है कुलदीप शर्मा। इन्होंने जो 8 करोड़ ये ठगी का अंजाम दिया और इस बेचारे बुजुर्ग से 8 करोड़ रुपए ठग लिए। और दिल्ली पंजाब में के डकोली में एक फ्लैट था, 24 लाख का वो ठग दिया। हैरानी की बात यह है कि 15 मार्च को सोलन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की प्रेम प्रकाश मल्होत्रा ने कि भाई मेरे ऐसे ऐसे ठगी का मामला हो गया है और इन लोगों ने मुझे जो है वो बैंक स्टेटमेंट सारी बातें दी है, चेक दिए हैं, सब कुछ दिया है। आप ये बताओ कि आज तक सोलन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रेम प्रकाश मल्होत्रा जी पिछले महीने इन्होंने हाई कोर्ट में एक अपील दी वहाँ चीफ जस्टिस साहब को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हो गया। वो खुद भी अपीयर हुए चीफ जस्टिस के पास, तो माननीय चीफ जस्टिस महोदय जी ने ऑर्डर किए सोलन पुलिस को कि भैया इसकी तुरंत इंक्वायरी करें और ये जो एनजीओ आपने लगा रखे हैं इनको हटा के जो है ये गैजेट अफसर जो है, चाहे डीएसपी रैंक है चाहे एसपी रैंक है, उससे ये इंक्वायरी की जाए। 1 महीना हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि सोलन पुलिस मिली हुई है और मिली भगत करके जो है मामले को दबाने का जो है प्रयास कर रही है। आप देखिए इन्होंने ये जो बलदेव प्रकाश, ये जो बलदेव शर्मा है, पंडित बलदेव शर्मा, ये फॉरेस्ट कारपोरेशन में गार्ड है सोलन में। और आप ये देखो जी करोड़ों रुपए ठग लिए। आप देखो कि बेचारा बुजुर्ग आदमी जो है दिल्ली में, इसका जो बेटा था इसके पास काम करता था, तो उन्होंने कहा कि चलो हम हिमाचल प्रदेश चलते हैं और मतलब जो कारोबार वहाँ अपना करेंगे। तो ये जो है प्रेम प्रकाश मल्होत्रा जी आगे चौपाल में ठहराया है इन्होंने अपने घर में। आप इसका बात को देखो कि इसकी वाइफ की डेथ वहीं हो गई, प्रेम प्रकाश मल्होत्रा की वाइफ की डेथ हो गई, तो डेड बॉडी को गाड़ी में डाल के सोलन ले आए और रास्ते में कोई किसी हॉस्पिटल में नहीं दिखाया। और आप इस बात को देखो कि मतलब हैरानी की बात यहाँ होती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। माननीय हाई कोर्ट ने भी जो आदेश किए उसकी भी पालना नहीं हो रही। बोलो हैरानी की बात यह है। फिर इसके बाद जाएं तो जाएं कहाँ, हाई कोर्ट के ऊपर तो फिर कोई और दूसरी कोई अदालत है ही नहीं है वो, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखो कि मतलब ये ऐसे पंडित हैं चौपाल के, 40 लाख में भागवत कराया इस प्रेम को। 40 लाख में कहीं भागवत होता, मेरे का वर्ल्ड में नहीं होता होगा कहीं, और हिमाचल में जो है चौपाल में 40 लाख का भागवत कराया और 10 लाख रुपए का प्याऊ लगाया। और इस बलदेव पंडित ने जो है इन्हीं के पैसों से 30 लाख के जो है ऑस्ट्रेलिया से सेब मंगाए, सेब लगे। और उसके बाद आप देखो कि इसका जो मकान टूटा फूटा था, 50 लाख रुपए अपने मकान पे लगाए। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है कि इतनी लूट है और हिमाचल पुलिस तमाशा देख रही है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या वजह है इसकी, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या वजह है सालिम में, ये बताइए आप। और मैं तो आज यही मांग करूंगा चीफ मिनिस्टर से कि भैया पुलिस डिपार्टमेंट आपके पास है, आप बताइए जो ठगी का मामला है, हाई कोर्ट ने भी आदेश किए हैं, आप भी आदेश करो और इसकी जो है सीआईडी क्राइम ब्रांच से जांच करो। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।